है कि एक बार आपने रेड लाइट क्रॉस किया, आपके चालान कट गया, फिर आप अगले रेड लाइट को भी क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ न केवल आप अपने को इंडेंजर कर रहे हैं, बल्कि अपने साथ चलने वाले सड़क पर अन्य लोगों को भी इंडेंजर कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में आपके खिलाफ दोबारा चालानी की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई जानी चाहिए? हमने ये बताया कि जैसे हम लोगों ने पहले कैमरा के माध्यम से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया? विदाउट हेलमेट चलने वालों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा मृत्यु जो है वो हेलमेट के बिना चलने वाले वाहन चालकों की, दोपहिया वाहन चालकों की होती है। उसको हम लोगों ने फ़ोकस किया। फिर हम लोगों ने जो फ़ोर व्हीलर है उसको फ़ोकस किया। अभी आपने बताया कि जो ऑटो है उस पर हम लोग लगाम लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से धीरे-धीरे क्रमशः जैसे-जैसे हमारे पास रिसोर्सेज़ उपलब्ध होंगे मैन पावर के रूप में या अन्य इक्विपमेंट्स के मामले में, तो वैसे-वैसे हम अन्य नियमों का भी अनुपालन कराने में उद्यत होंगे। हमारे पीछे आपको कैमरे नजर आ रहे होंगे। सामने देखिए वो कैमरे हैं। ये वो कैमरे हैं जिसने पटना के अंदर लापरवाही बरतने वालों को हेलमेट पहनना सिखा दिया है। ये कैमरे ट्रैफिक विभाग की तरफ से लगवाए गए थे ताकि जो लोग बिना हेलमेट के निकले, गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए या फिर ट्रिपल लोडिंग करते हुए सुरक्षित राइडिंग करते हो या फिर बिना सीट बेल्ट के कार चलाते हो, उन सभी को रास्ते पर लाने के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका बिहार के ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अपनाया गया था। जब से ये कैमरा लगा है तब से पटना की सड़कों पर हेलमेट पहने हुए लोग आपको बहुत नजर आ रहे होंगे। चार पहिया वाहन में भी बिना सीट बेल्ट का कोई अब पटना में नहीं निकलता। लेकिन अब इससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट है। बड़ी अपडेट ये है कि पटना के अंदर अगर आप बाइक चला रहे हैं और बिना हेलमेट के पटना की सड़कों पर निकले हैं, तो पहले ऐसा होता था कि एक बार में एक ही चालान कटता था, लेकिन आज पुलिस विभाग के द्वारा ये अपडेट दिया गया है कि जितनी भी कैमरे को आप पास करेंगे उतने सारे कैमरे से आपके पास चालान भेजे जाएंगे। ये एक बड़ी अपडेट है। ट्रैफिक पुलिस जो है इसको लेकर बहुत ही सजग है। जितने भी कैमरे को अगर आप पार करेंगे बिना हेलमेट के, उन सभी कैमरों से आपके पास चालान भेजा जाएगा। इसके पीछे का कारण ये बताया जाता है कि अगर आप बिना हेलमेट के राइडिंग करते हैं तो आप एक असुरक्षित राइडिंग कर रहे हैं, खुद के साथ साथ आम पब्लिक के लिए भी खतरा बन रहे हैं। तो ऐसे में जब आप एक कैमरा को पार करते हैं तो आपके ऊपर चालान कटता है। ऐसे में आप दूसरे कैमरा को पार करते हैं तो वो और भी खतरनाक है। तो ऐसे में आपके खिलाफ चालान क्यों ना काटा जाए, ये पुलिस विभाग के द्वारा तर्क दिया गया है। जरा सुनिए पूरे मामले पर पुलिस मुख्यालय में जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो क्या कुछ कहा जा रहा है। तो सुना आपने किस प्रकार से साफ तौर पे कह दिया गया है कि अब जितने भी कैमरे को आप पार करेंगे, हर कैमरे से चालान काटा जाएगा आपके ऊपर अगर आप बिना हेलमेट के या फिर ट्रिपल लोडिंग के निकलते हैं। तो जो लोग कैमरों को चैलेंज की तरह लेते हैं कि हम कैमरों से बचकर निकल जाएंगे, अगर गलती इन केस लाइसेंस चेकिंग में अगर ऐसा कुछ होता है तो लाइसेंस चेकिंग में भी उसी तरीके से बिना लाइसेंस के यदि आप अप्लाई कर रहे हैं, रोड पे वाहन चला रहे हैं, तो आप बहुत डेंजरस आदमी हैं। बट एक दिन में आप रोड सेफ्टी के लिए एक दिन में चलन काफी नहीं है। इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ। कभी भी बहुत सारी ऐसी है जो साइलेंसर बजाते हुए जाती है रोड पे एकदम अच्छे से। साइलेंसर बजाते गाड़ी की हुए साइलेंसर सर जो जितना मार्क दिया जाता है साइलेंसर का साउंड का, उससे कई गुना जाके मॉडिफाई कराते हैं मार्केट में। उसके बाद वो लोग रोड पे खुलेआम घूमते हैं, पुलिस उनको चालान नहीं करते, कुछ लोग से बोला भी नहीं जाता उनको। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो डिसाइड होती है जो गंभीरता है समस्या की, उसको देखते हुए हमारे पास क्या बल है उसको इन्फोर्स कराने के लिए, उसको देखते हुए क्या रिसोर्सेज हैं उसको इन्फोर्स कराने के लिए, उसको देखते हुए। तो हमने ये बताया कि जैसे हम लोगों ने पहले कैमरा के माध्यम से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया? विदाउट हेलमेट चलने वालों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा मृत्यु जो है वो हेलमेट के बिना चलने वाले वाहन चालकों की, दोपहिया वाहन चालकों की होती है। उसको हम लोगों ने फ़ोकस किया। फिर हम लोगों ने जो फ़ोर व्हीलर है उसको फ़ोकस किया। अभी आपने बताया कि जो ऑटो है उस पर हम लोग लगाम लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से धीरे-धीरे क्रमशः जैसे-जैसे हमारे पास रिसोर्सेज़ उपलब्ध होंगे मैन पावर के रूप में या अन्य इक्विपमेंट्स के मामले में, तो वैसे-वैसे हम अन्य नियमों का भी अनुपालन कराने में उद्यत होंगे। सर एक चीज है, एक से सर आया ऐसा देखो, मैं शिकायत आती है बराबर में जो बात गाड़ी इनका नंबर का है, मेरी गाड़ी है, दोनों में एक ही नंबर रहता है। अब मान लीजिए इनका गाड़ी डुप्लीकेट गाड़ी है तो इनका वो नंबर है, इनका कैमरा खिंचा दिया, हमको आ गया काटे हैं चलान। ये ट्रैफिक एसपी ऑफिस में हर दिन कम से कम 3-4 केस आता है चोरी का सर मामला।
मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि हर दिन जो है पटना में हज़ारों ऐसे चालान कटते हैं, हज़ारों की संख्या में, और उसमें से यदि 3-4 आ रहा है तो वो 1% के भी कम है, उससे भी बहुत कम है, और ये एरर जो है वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक गलत नंबर के चालान, एक ही नंबर का 2 गाड़ी चल रहा है। 2 गाड़ी चल रही है, तो उसमें आपके पास ये सुविधा है कि आप अपना एप्लीकेशन दे करके उस चालान को निरस्त कराने की प्रक्रिया करवा सकते हैं। सर एक वकील साहब है पटना सिविल कोर्ट के, पिछले 4 साल में घूमते रह गए, कुछ नहीं हुआ, फाइनली उन्होंने पैसा जमा कर दिया अपना खुद। नहीं, उसमें 4 साल की बात मैं नहीं बता सकता, लेकिन पिछले 1 साल से ये तरीका जो है, ये प्रक्रिया अपनाई गई है कि इस तरह का जो भी मामला है उसमें आप अपनी ग्रीवांस दर्ज करा सकते हैं, और अल्टीमेटली जो चालान निर्गत किया हुआ है उसको कैंसिल करने का पावर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को है, जिसको हम लोग जांच करके भेज देते हैं और वहाँ से वो आदेश निर्गत होता है। वहाँ भी नहीं हुआ। डीटीओ नहीं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। परिवहन विभाग हर जगह दौड़े हैं, यही था, हम आपको नंबर देंगे। नहीं, अब ये इंडिविजुअल केस है, इसको आप परिवहन विभाग में उठा सकते हैं, लेकिन हमारा जो कार्यक्षेत्र है, हमारा कार्यक्षेत्र उसकी जांच करके और रिपोर्ट समर्पित करने तक है। तो सुना आपने किस प्रकार से साफ तौर पे कह दिया गया है कि अब जितने भी कैमरे को आप पार करेंगे, हर कैमरे से चालान काटा जाएगा आपके ऊपर, अगर आप बिना हेलमेट के या फिर ट्रिपल लोडिंग के निकलते हैं। तो जो लोग कैमरों को चैलेंज की तरह लेते हैं कि हम कैमरों से बचकर निकल जाएंगे, अगर गलती से भी 1-2 कैमरे के सामने आप आते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 1-2 चालान तो फिक्स है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।